हेलो एवरीवन, नमस्कार। अब मैं लाई हूँ मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स इन इनफर्टिलिटी। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मिथ्स समझें और फैक्ट्स समझें, फिर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को समझें। ठीक है, तो मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स में यही चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इस सीरीज में पहला मिथ है इनफर्टिलिटी इज़ अ वुमेन्स इशू। ये सिर्फ विमेन की इशू होती है इनफर्टिलिटी। सो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस या रीजंस जितने भी अब तक पता चले हैं, 40% फीमेल में होते हैं रीजंस, 40% मेल्स में होते हैं रीजन, 10% दोनों में थोड़े थोड़े रीजंस होते हैं एंड 10% अनआइडेंटिफाइड रीजंस होते हैं। सो इनफर्टिलिटी इज नॉट वुमेन्स इशू ओनली। ठीक है, तो ये मिथ को सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले क्लियर करना था, इसलिए ये पहला है। सेकेंड मिथ ये है कि इनफर्टिलिटी इज नॉट एन इशू ऑफ अ यंग कपल। अगर कपल यंग है तो ये उसका इशू नहीं है। लुक, इनफर्टिलिटी के रीजंस को आप अगर समझें तो इनफर्टिलिटी के मेन रीजंस जो हैं, जो टॉप 3 रीजंस हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल इश्यूज लाइक स्ट्रेस। स्ट्रेस रीजंस काफ़ी सारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देता है और हमारे हेल्थ को डीरेंज कर देता है। तो स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी का रीज़न, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इन्फेक्शंस। सो इन्फेक्शंस भी कोई एज देख के नहीं होता है। सो यंग कपल्स में इनफर्टिलिटी नहीं होती है, दिस इज अ मिथ। फैक्ट इज इट कैन अकर एट एनी एज एंड एट एनी कपल। ओके, थर्ड मिथ ये है कि इनफर्टिलिटी अगर आपको एक प्रेगनेंसी हो गई है तो नहीं हो सकती है इनफर्टिलिटी। दैट मीन्स इनफर्टिलिटी कांट अकर इन इफ द कपल हैज फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसको भी क्लियर करना चाहूँगी मैं कि इनफर्टिलिटी उन कपल्स में जब होती है जिनको फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई हो तो उनके रीजंस कुछ अलग होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई हो तो सेकंड में ऐसी क्या गड़बड़ हो जाती है जो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चले जाते हैं। तो सबसे ऊपर रीज़न है ट्यूबल ब्लॉक। इन्फेक्शंस की वजह से कई बार ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिस रीज़न से ट्यूबल ब्लॉक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। सेकेंड होता है रीज़न एजिंग। एजिंग की वजह से ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शंस होने लगते हैं, जिस रीज़न से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। अगेन आई विल से कि मेंटल रीजंस यानी कि स्ट्रेस रीजंस हर एज ग्रुप को होता है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी स्ट्रेस रीजन हो सकता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। तो थर्ड मिथ ये है कि आप अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई हो तो आपको इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है, ये एक मिथ है। यू कैन हैव अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नंबर फोर्थ मिथ ये है कि अगर विमेन की एज अबाउ 35 है तो वो कंसीव नहीं कर सकती है, तो शी इज़ इनफर्टाइल। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। फैक्ट ये है कि दो वुमेन की एज से एजिंग प्रोसेस होता है, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शंस होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स लो डाउन हो जाते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं, बट वो कंसीव नहीं कर सकती है ऐसा नहीं है। मैनी women's those are about 35 years, they get conceived by themselves naturally also, and with a small amount of treatment if they get conceived। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है, इसे आप ना फॉलो करें। 35 के अबव की वेमेंस को बस सिंपल हेल्प की ज़रूरत होती है और वो भी कंसीव कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ मिथ ये है कि अगर लोग फिट एंड हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हेल्थ में हैं, तो उसे इनफर्टिलिटी तो नहीं हो सकती है। अगेन दिस इज अ मिथ। फिट एंड हेल्दी होने से आपके सारे रीजंस करेक्ट नहीं होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के हों। लाइक अगर आप फिट एंड हेल्दी हैं बट आपको ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शंस चल रहे हैं, या आपको थायराइड डिस्टर्ब्ड है, या आपकी कोई मेंटल स्ट्रेस अनडायग्नोज्ड है, वो सारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहा है, या एनाटॉमिकल रीजंस हैं आपके अंदर में, तो कई सारे रीजंस होते हैं दूसरे भी जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। तो सिर्फ फिट एंड हेल्दी होने से आप इनफर्टाइल नहीं हो सकते हो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट
एक स्टडी ने बताया है कि एक्सेसिव फिटनेस जो लेते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस लेते हैं, एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, एक्सेसिव डाइट करते हैं, वो लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो आपको हर चीज़ बैलेंस करना आना चाहिए। नेक्स्ट मिथ ये है कि अगर मेन में कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस नहीं है, वो अच्छे से एजैकुलेट कर पा रहा है, तो वो इनफर्टाइल नहीं हो सकता है। अगेन ये रॉन्ग है, ये मिथ है, ये मोस्ट कॉमन मिथ है मेंस में कि अगर उनमें कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है तो वो इनफर्टाइल नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हर बार इनफर्टाइल हो ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी जो मेल में होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, उसे काफ़ी अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है एंड देन जाके ये समझ में आता है क्लियर कट कि इनकी रीजंस क्या हैं। सो ओनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ 10-15% रीजंस ही होता है जो कि इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं। तो ये एक मिथ फिर से मैं आपको क्लियर करूंगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर मेल्स में नहीं है तो वो नहीं होते हैं इनफर्टाइल, ये एक मिथ है। ओके, तो इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग कई सारे और मिथ्स मैं सेकंड एपिसोड में लाऊंगी अपने वीडियो के। टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।